और कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे अंडों, प्यारे प्यारे मीठे मीठे अंडों, मेरे अंडों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब आज से बात करने आ रहा हूँ साइकिल के बारे में। आज सोचा साइकिल के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। अच्छा, पहले यूट्यूब कमेंट सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कौन कौन से साइकिल्स आपको पता है जो जो मेरे वीडियोस में साइकिल की बात हुई है। ठीक है, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स ऑन माई यूट्यूब वीडियो। ओके। चलो हंसी मजाक बाद में, काम के टाइम में नो मस्ती। हम आपके हैं कौन, सलमान खान डायलॉग वन ऑफ माय फेवरेट्स। जब माधुरी दीक्षित को फ़ोन करता है। तो साइक्लोस्पोरिन की बात करते हैं। साइक्लोस्पोरिन क्या है? दिस इज बेसिकली अ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, जो कि एक लाइपोफिलिक साइक्लिक पॉलीपेप्टाइड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोस्पोरिन के बारे में। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सप्रेसेस सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शंस। कैसे होते हैं? कमेंट्स आई एम वेटिंग। सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शंस कौन से सेल्स ब्रिंग अबाउट करते हैं? और इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी इज अफेक्टेड टू अ फार लेसर एक्सटेंट। ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन से सेल्स करते हैं? वेटिंग इन द कमेंट्स। टी सेल में डिफ्यूज करके साइक्लोफाइलिन से बाइंड करता है, पुराने वाले डायग्राम में याद है ये आपको। ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोफाइलिन। एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि कैल्सिन्यूरिन से बाइंड करता है। आपको मैंने बताया था कैल्सिन्यूरिन क्या करता है। जो न्यूक्लियर फैक्टर फॉर एक्टिवेटेड टी सेल्स है उसको कहते हैं साइटोसोलिक न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। एनफैट-सी, साइटोसोलिक फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। साइटोसोलिक न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल्स। सो क्योंकि जो साइक्लोस्पोरिन कैल्सिन्यूरिन कॉम्प्लेक्स है वो ये रिएक्शन नहीं कर सकता है, तो फिर एनफैट-सी और साइटोसोलिक न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी cells cannot enter the nucleus to promote reactions required for the synthesis of cytokines. Interleukin 2 cytokines और बताओ कमेंट सेक्शन में। I'm waiting for your comments. End result से decrease in interleukin 2. Interleukin 2 is a primary chemical stimulus for increasing the number of T lymphocytes. ठीक, ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं इसके थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में। साइक्लोस्पोरिन का यूज होता है टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ किडनी, लिवर एंड कार्डियक किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट्स। ठीक है, और इसको कंबाइन करते हैं डबल ड्रग या ट्रिपल ड्रग रेजिमेन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ में, और एक एंटी मेटाबोलाइट भी ऐड ऑन कर देते हैं जैसे कि माइकोफिनोलेट मोफेटिल। और रिकैल्सिट्रेंट सोरियासिस में भी देते हैं। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अब आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन। सबसे पहले मुझे यूट्यूब कमेंट्स में बताओ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, कौन करेगा? साथ करेगा और भी बच्चे करेंगे। प्यारे मेरे मीठे बच्चों, करो टाइम। ठीक है, सो साइक्लोस्पोरिन को या तो ओरल रूट से दे सकते हैं या इंट्रावीनस रूट से, आइदर बाय द ओरल रूट और बाय द इंट्रावीनस रूट। ठीक, ओरल अब्जॉर्प्शन इसका वेरिएबल होता है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म बाय साइटोक्रोम P450। कौन सी एंजाइम करती है मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप मुझे यूट्यूब में लिखना प्रीडोमिनेंट कौन सी एंजाइमेटिक फैमिली जो सबसे मैक्सिमल रिएक्शंस करती है साइटोक्रोम P450 के। फैमिली, सब फैमिली एंड जीन नंबर, तीनों टाइप करके बताओ। आपको पता है, मुझे पता है, मैंने बताया था फार्माकोकाइनेटिक्स में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है और एफ्लक्स होता है बाय पी ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि लिमिट करता है साइक्लोस्पोरिन बाय पंपिंग द ड्रग बैक इनटू द गट ल्यूमेन। जो साइक्लोस्पोरिन को वापस धक्का दे देता है वो गट ल्यूमेन के अंदर कि जा तू वापस जा। ठीक, 50% ड्रग जो होती है रेड ब्लड सेल से चिपकी होती है। साइक्लोस्पोरिन इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज्ड प्राइमरीली बाय हेपाटिक, मैं नहीं बता रहा कौन सा एंजाइम, सबसे कॉमन जो है। ठीक है, और अगर अदर ड्रग सबस्ट्रेट्स दे दिए साथ में तो फिर ड्रग इंटरेक्शंस भी। एंजाइम इनहिबिटर्स, विटामिन के कैनॉट कॉज एंजाइम इनहिबिशन। मुझे बताओ क्या इस निमोनिक का मतलब है? वेटिंग फॉर ऑल माय फ्यू स्वीट स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में बताओ एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इंड्यूसर्स, GPRA सेल फोन, वो भी टाइप करके बताओ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्सक्रीशन होता है थ्रू द बिलियरी रूट इनटू द फीसीज। अब ज़रा सी नज़र डालते हैं अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं डोज डिपेंडेंट, डोज इंडिपेंडेंट। यूट्यूब कमेंट सेक्शन है वेटिंग फॉर योर स्वीट ब्यूटीफुल कमेंट्स। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं? डोज डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डोज इंडिपेंडेंट बता चुका हूँ। ठीक है, सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना। सबसे ज़्यादा जो कॉमन टॉक्सिसिटी होती है साइक्लोस्पोरिन से, उसमें देखो साइक्लोस्पोरिन, उसके नाम में एक एन आता है अल्फ़ाबेट, NE, साइक्लोस्पोरिन। सो एन से नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो साइक्लोस्पोरिन के लास्ट दो लेटर्स हैं, साइक्लोस्पोरिन, NE मतलब नेफ्रोटॉक्सिसिटी। दिस इज द मोस्ट कॉमन, और इसको आपको कंठस्थ कर लेना है। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है लोगों का। CK से होता है ना क्रिएटिन काइनेज, MB, या CK-BB, CK-MB, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो रेज होता है, CK-MB होता है आपका
किस केस में ज़रा मुझे बताना, मैं भूल गया हूँ। CKMB किस में होता है, CKBB किस में होता है, ये मुझे बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बताएंगे, MBBS फर्स्ट ईयर वाले, ठीक है। सो उस पर काम करता है, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन। तो CK से क्यों बता रहा हूँ, साइक्लोस्पोरिन किडनी, C फॉर साइक्लोस्पोरिन, K फॉर किडनी, सो CKMB, ठीक है। रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर रिड्यूस कर दिया तो फिर रिवर्सल हो जाता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी का इन मोस्ट केसेस। को एडमिनिस्ट्रेशन अगर ड्रग्स का होगा तब भी किडनी डिसफंक्शन हो सकता है, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या मैकेनिज्म होता है कि वो पोटेंशिएट करते हैं, वेडिंग इन द कमेंट सेक्शन बता चुका हूँ। फिर किडनी का हो गया, हेपाटोटॉक्सिसिटी हो सकता है, तो इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट, AST, ALT, ALP, तीनों के फुल फॉर्म्स इन द यूट्यूब कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, ठीक है। फिर क्या होता है, जो लोग साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनिटी सप्रेस्ड है, तो ऑब्वियस कॉमन सेंस यार, इन्फेक्शंस आर कॉमन एंड दे आर प्रिविलेंट। क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन, हर्पीज ग्रुप, हर्पीज वायरस से हो सकता है, साइटोमेगालो वायरस से हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है ट्रांसप्लांटेड पेशेंट से, ठीक है, ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन। फिर बाकी टॉक्सिटी जो होती हैं वो होती हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकैलीमिया। तो फिर हाइपरकैलीमिया में कौन से डायरेटिक्स अवॉइड करने चाहिए, हाइपरकैलीमिया में डायरेटिक्स टू अवॉइड, क्वेश्चन मार्क, वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। फिर ट्रेमर्स, हर्सूटिज्म, दाढ़ी मूंछ उगाना औरतों में, ग्लूकोज इंटॉलरेंस एंड गम हाइपरप्लेजिया, ठीक है। सो दीज आर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन।